नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पे, जहाँ पे हम एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस प्लस थ्योरी क्लास दोनों को पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा अपकमिंग एग्जाम के लिए रहने वाला है। ठीक है, पूरी तरह से कंप्लीट फ्री बैच है। इसके लिए कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। कंप्लीट बैच आपको कराया जाएगा। आज हम हिंदी की क्लास लेके आए हैं, जो कि हमारी 11th क्लास है। इससे पहले हम 10 क्लासेस अपनी कर चुके हैं। उनमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, उनको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने पर्यायवाची शब्द, जो कि हमारे अधूरे रह गए थे। लास्ट 2 क्लासेस हमने पर्यायवाची शब्द की हैं। अब हम उन्हीं क्लासेस को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा का तक हमारे पर्यायवाची शब्द हो गए थे। अब हमारा जो सबसे पहला पर्यायवाची बनता है वो होते हैं खा शब्द वाले पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ख के जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं वो हम लेके आए हैं। सबसे पहला पर्यायवाची शब्द है खेल। खेल का अर्थ क्या होता है? क्रीड़ा, केली, तमाशा या कर्तव्य। ये सब हमारे किसके हैं? खेल के। खेल का आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, इसलिए ये शब्द डालना बेहद जरूरी था। ठीक है, उसके बाद आता है खिड़की। खिड़की जैसे कि आपके घर में लगी होती है। खिड़की का कार्य क्या होता है? शुद्ध हवा अंदर देना, रोशनी अंदर देना, ये सब कार्य होते हैं खिड़की के। जैसे कि रोशनदान, बारी, दरीचा या फिर वातियान। वातियान यानी कि हवा आने का रास्ता। गवाक्ष या छरोखा। छरोखा। ठीक है, ये हमारे खिड़की के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आते हैं खगेश। खगेश का पर्यायवाची शब्द होता है गरुड़, खगपति, नागतक, शूर्पण या वेतन्य। ये हमारे हैं खगेश के। अगला है हमारा खगपति। खगपति का पर्यायवाची शब्द है गरुड़, खगेश, नागतक, सपर्ण और वेतन्य। ठीक, ये दोनों हमारे सेम ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खर। खर का पर्यायवाची शब्द होगा वैशाखानंदन, गंधर्व, राशव या लाभकर्ण या धुसूर। ठीक, ये हमारे हो गए खग। खग यानी कि चलिए नेक्स्ट है हमारा खूबी। खूबी का पर्यायवाची शब्द, खूबी का मतलब होता है आपकी कोई विशेषता, आपके अंदर कोई स्पेशल कुछ ऐसी बातें जो आपको स्पेशल बनाती है, वो आपकी खूबी। जैसे कि विशेषता, गुण, योग्यता, निपुणता, प्रवीणता या फिर काबिलियत। ठीक है, कभी काबिलियत, सॉरी काबिलियत नहीं, काबिलियत। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा खाल। खाल का जो पर्यायवाची शब्द है वो, जो कि आपकी स्किन जिसको बोलते हैं आप, चमड़ा जो होती है आपकी, तो उसको चम्र, चमड़ी, त्वचा या त्वक। त्वक त्वक नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, उसके बाद है खंजक। खंजक का पर्यायवाची शब्द होता है चूहा। चूहे को हम कहते हैं खंजक। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। इंद्रु और मूषक, आखू, ठीक, गणेश वाहन या मूसा, इस नाम से इसको जाना जाता है। खड़ग। खड़ग। खड़ग का पर्यायवाची शब्द होता है तलवार, करवाल, कृपाण या फिर चंद्रहास। जितने भी तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं वो सब किसके होते हैं? खड़ग। खड़ग बोलता है तलवार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है खल। खल का पर्यायवाची क्या होता है? दूजन, पामर या बदमाश या दुष्ट। वो किसको कहेंगे? हम खल को कहेंगे। ठीक, चलिए खराब। खराब का पर्यायवाची होता है बुरी, दशा, हालात, अवस्था या दुर्गति। ठीक, खराब जो भी मतलब बुरी चीज को दर्शाए उसको हम खराब बोल देते हैं। ठीक है, खिरमान का पर्यायवाची शब्द होगा फसल, शस्य, पैदावार, उपज, कृषि या उत्पाद। कृषि उत्पाद, ये सब हमारे किसके होंगे? खरमीन के। खरमीन के पर्यायवाची शब्द होंगे। खसीस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बखील, कंजूसी, मक्खी चूस, कृपाण, सूम या मत्सर। ये कौन होगा? खसीस। ठीक, जो कि बहुत ज्यादा कंजूस हो उसको खसीस बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा खौफ का पर्यायवाची शब्द होता है भय, त्रास, भीत, डर या आतंक। ठीक, किसी के अंदर डर बैठाना, खौफ बैठाना। ठीक है, इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गा। गा से जो पर्यायवाची शब्द हैं उनकी बात करेंगे गरुड़।
गरुड़ होता है हमारा जो एक पक्षी है गरुड़, उस पक्षी भी है, उसके बारे में बात करें। खगेश, खगपति, नागतक, सुरपन या वेतनी, ये हमारे गरुड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट आ जाता है गाय। गाय आप जानते हैं गाय हमारी माता होती है, ठीक है, दूध देने का कार्य है उसका, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं भद्रा, गोरी, सुरभि, धेनु, गौ, सो गोया, ठीक। ये हमारी क्या है, प्रसूनी और दुग्धा। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। फिर आती है हमारी गंगा माँ। गंगा यानी कि रिवर है, ठीक है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश से होकर भी गुजरती है, बिहार से होकर भी गुजरती है, आगे जाकर उसका नाम पद्मा भी हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं देवंदी, भागीरथी, सुरसती, ज्वाहिनी, मंदाकिनी, विष्णुदी, सुरी सुरसरी, देवपगा, द्विपथगा या सुरधुनी, इस नाम से गंगा को जाना जाता है। गन्ने का पर्यायवाची नेक्स्ट है हमारा गन्ना। गन्ना है ईशु। ईख आप जानते होंगे, गांव में खेती होती है गन्ने की, जिससे गुड़ या चीनी वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ईखू, ईख, ठीक। उख, ईख या पोड़ा, पोड़ा नाम से भी उसको जाना जाता है, ठीक। यह आ जाते हैं हमारे फिर गणेश जी के पर्यायवाची शब्द। गणेश जी के होंगे गणपति, गजवंदन, मूषक वाहन, लंबोदर, विनायक, गजानन या भवि भविनंदिनी, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है गुप्त। गुप्त का पर्यायवाची, यानी गुप्त का अर्थ क्या होता है, किसी चीज को छुपाना, यानी कि किसी को ना बताना, कुछ ऐसी बातें हैं जैसे गुप्त बातें होती हैं, गुप्त चीजें होती हैं, ठीक है। तो इस गुप्त के पर्यायवाची होंगे गुड़, रहस्यपूर्ण, प्रोक्स या छिपा, ठीक। ये हमने अभी बात की छिपा की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है गेंद। गेंद के बारे में आप जानते होंगे, बचपन में आप बहुत खेले होंगे एक गेंद से, ठीक है। तो उसे कंदुक भी बोलते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, कंदुक, ठीक। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। गिरकी, गेंदुक, ये हमारे पर्यायवाची शब्द हैं गेंद के, ठीक। फिर आता है गधा। गधा यानी कि जो मूर्ख प्राणी को भी कई बार गधा बोल देते हैं, लेकिन वो एक जानवर है गधा। उसके होंगे खर, विशाखानंदन, गंधर्व, रासव या लंबकर्ण या धूसुर, ये सब किसके होंगे, गधा के पर्यायवाची शब्द होंगे। गीदड़। गीदड़ के बारे में भी आपने सुना होगा, गांव में खेतों में कई बार देखने को ये मिलते हैं, ठीक है। नचक बोलते हैं इनको, शिवा बोलते हैं, सियार बोलते हैं, जम्बुक बोलते हैं, श्रीलांग बोलते हैं, श्रृगाल, ठीक। गोंद। गोद का पर्यायवाची क्या होगा, अक, उत्सन, गोदी या क्रोड, ठीक। गुण का पर्यायवाची शब्द क्या हो, गुण का मतलब क्या होता है, गुण का मतलब आपके अंदर कुछ अच्छी जो बातें हैं, आपकी पॉजिटिव जो बातें हैं आपकी, वो आपके गुण कहलाते हैं, ठीक। चलिए, तो गुण का होंगे विशेषताएं जो हैं, खूबी जो है, आपकी योग्यताएं जो है, निपुणता जो है, प्रवीणता जो है, काबिलियत जो है, सब किसके अंदर आती है, आपकी गुण के अंदर आती है, ठीक है। गरीब। गरीबी के बारे में आप जानते ही होंगे, निर्धनता को गरीबी बोला जाता है, जिसके पास धन नहीं हो, धन की कमी हो, उसको गरीब कहा जाता है, ठीक है। निर्धन, दारिद्र, दीन, दीनहीन, कंगाल, मुस्फिल, ठीक है, रंक, लाचार, बेचारा, धनहीन, निराक्षित और आपका आश्रयहीन, ये सब कौन से आते हैं, हमारे गरीब के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है गजबंधन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। गजबंधन हम गणेश जी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका होगा विनायक, विद्रनाशक, ठीक है। जितने भी गणेश जी के, मूषक वाहन, गजानन, ये सब जितने भी गणेश जी के, वो आपके गजबंधन में भी आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है घा से पर्यायवाची शब्द। घा। घा से घड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। घड़ा। घड़ा आप जानते हैं जिसके अंदर आप पानी भरते हैं, ठीक है। तो उसको घट भी बोलते हैं, कलश बोलते हैं, कुंभ बोलते हैं, घटक बोलते हैं, कुट बोलते हैं, ठीक है। ये सारे ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है घी।
घी का पर्यायवाची शब्द होगा हैव्य, अमृतसार, क्षीरसार या आज्य। ये हमारे क्या होंगे, घी के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने अगले। घास, घास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घास का, घास यानी कि जो जमीन में उग जाती है बिना किसी, मतलब आपने देखी होगी दूब घास है या अन्य और भी पंपास, ऐसी इत्यादि घास अलग अलग देशों में पाई जाती हैं, घास के मैदान। ठीक है, तो उसको बोलते हैं शाप्य, शाद, शार्दुला, तृण, दुर्वा या दूब। ठीक, दूब घास आपके आसपास देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए घृणा का पर्यायवाची, घृणा यानी कि किसी से नफरत करना। ठीक, चलिए उसका क्या होगा? अरुचि रखना, नफरत करना। ठीक, जुगुप्सा करना, अनिच्छा, विरीता, विरीति। ठीक, और घिन। ठीक, ये सब किसके होंगे? घृणा के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारा घर। घर क्या है? जिसके अंदर हम निवास करते हैं। ठीक है, जो हमें अपना है। ठीक, अपना घर यानी कि जो हमने खुद स्वयं बनाया है, या फिर कोई किराए का घर है, या फिर कोई भी मकान है जिसके अंदर मनुष्य निवास करता है, उसको घर बोला जाता है। ठीक है, आलय, आवास, गृह, गृह, सदन, निवास, भवन, वास, वासस्थल, शाला, निकेतन या निलय, ये सब हमारे घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है घरेलू। घरेलू कौन होते हैं? घरेलू बोलते हैं तो सादे को भी एक तरह से घरेलू बोल देते हैं जिसका। ठीक है, चलिए घरेलू होता है हिला मिला हुआ, सदा हुआ, पला हुआ या पालतू। घरेलू का पालतू भी घरेलू को बोलते हैं, ये हमारा घरेलू है। पेट वगैरह लाते हैं तो उसको कहे ये हमारे घरेलू है। ठीक है, तो उसको पेट वगैरह पालतू भी बोल देते हैं। घाट का पर्यायवाची क्या होगा? घाट का होगा भरण तट, घट, नदी तट या अवस्थान तट। ये हमारे होंगे घाट के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, नेक्स्ट घुटना। घुटना का पर्यायवाची क्या होगा? ठेंगुना, घुटिका, सांस रुकना। घुटना, ये घुटना पैर वाला नहीं, ये घुटना यानी कि जो दम घुटता है आपका, मतलब आपको अनकॉन्शियसनेस होती है, जब आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? घुटन बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा घूमना। घूमना यानी कि विचरण करना। ठीक, कहीं अलग अलग स्थानों पे जाना, ये सब हमारा क्या है? घूमना। ठीक है, चलो चक्कर देना, फेरा देना, ये घुमाना है। घुमाना, घुमाना, सॉरी घूमना नहीं है, घुमाना है। घुमाना का अर्थ क्या होगा? मतलब किसी को गोली तरह से देना। ठीक, चलाना किसी को। ठीक है, तो चक्कर देना, फेरा देना, नचाना, गोलाई में चलाना, सैर कराना, टहलाना, भ्रमण कराना, रमाना या विचरण कराना, ये सब हमारे क्या होंगे? घुमाना के पर्यायवाची शब्द होंगे। घृणा जनक, घृणा जनक यानी कि जो घृणा के योग्य हो। ठीक है, जो केवल घृणा के ही योग्य हो, जो नीच हो। ठीक, चलिए घृणात्मक होगा, घनौना होगा। ठीक है, कुशीत होगा, विरक्तकार होगा, वमनोत्पात होगा। ठीक है, ये सब क्या होगा? अप्रीतिकर होगा, अप्रिय होगा। ये सब हमारे घृणाजनक के पर्यायवाची शब्द हो गए। घृणापूर्ण का क्या होगा? जो घृणा से भरा हुआ हो। ठीक है, अवज्ञा सूचक, तिरस्कारी, घृणित, तिरस्कारपूर्ण या अवामी, ये शब्द किसके होंगे? हमारे घृणा पूर्ण के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है, जितने भी शब्द हैं आपको बड़े अच्छे से ध्यान में रखने हैं और इनका बार बार आपको अध्ययन करना है। ठीक है, च का पर्यायवाची शब्द, च से होने वाले पर्यायवाची शब्द। चांदनी का सबसे पहले है हमारी चांदनी। चांदनी कहाँ से होती है? चांद से। ठीक, चलिए चंद्रिका है। ठीक, कौमुदी है, हिमकर है, अमृत दर्भ है, उजियारा है, ज्योत्सनी है। ठीक है, चंद्र मरीचि है, काल
काल निधि है, ये सब किसके हैं? हमारे चांदनी के हैं। ठीक है, उसके बाद आता है चंदन। चंदन के बारे में आपने सुना होगा, चंदन के वृक्ष होते हैं जिनपे सांप का बताया जाता है कि सांप लिपटे हुए रहते हैं चंदन, क्योंकि उसमें ठंडक बहुत रहती है, तो उसको बोलते हैं श्रीखंड। गंधराज, ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू आती है उसके अंदर से। ठीक है, और गंधसार, मंगल्य, हरिगंध, मल्य, दिव्यांगंध, दिव्यगंध, मल्यजय और दारुसार। ठीक, दिव्य गंध क्यों बोलते हैं? उसमें से जो गंध आती है, जो स्मेल आती है, वो इतनी दिव्य है, इतनी मोहक होती है, बहुत ही ज्यादा। ठीक, चलिए, चर्म यानी कि एक तरह से चमड़ा यानी कि खाल की बात है। ठीक है, खाल, चमड़ी, त्वचा, त्वरक, ये किसके? चर्म के हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। चांदी, चांदी आप जानते ही होंगे, सोना चांदी, चांदी की ज्वेलरी आप बनवाते हैं। ठीक है, जात रूप, रजत, रूपक, रूपा, कल, थोल, रुपये और खजूर, ये सब किसके? हमारे चांदी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, चूहे के हमने पढ़ लिए थे अभी, मूसक, मूसा वगैरह ये सब हमने पढ़ लिए हैं। चोर के पर्यायवाची क्या होंगे? चोर जो चोरी करते हैं, ठीक है, जो दुष्कर्म करते हैं। ठीक है, तस्कर भी चोर के अंदर आते हैं हमारे। ठीक है, रजनीचर, रजनी यानी रात, और चर, रात में ही चोरी करेंगे ना, दिन में तो करेंगे नहीं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, रजनीचर। ठीक है, चलिए, मो मोशक, कुंभिल, सहायक और दयासु, ये सब किसके हैं? हमारे चोर के पर्यायवाची शब्द हैं। चोटी, चोटी आपने कभी ब्राह्मणों की देखी होगी, या फिर शिखर या पर्वतों की चोटी होती है। ठीक है, दोनों तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक, ब्राह्मण भी चोटी रख लेता है ना, छोटी सी, पीछे बाल कटवा देगा, थोड़ी सी जगह पे बाल रख लेगा, फिर वो बड़ी होकर चोटी बन जाती है। ठीक है, लेकिन जो पहाड़ पर्वत होते हैं उनको भी चोटी ही कहा जाता है, जैसे श्रृंग है, कुट है, शिखर है, ठीक है, शिखा है, और शीर्ष है या चूड़ा है। ठीक, ये सब किसके होंगे? चोटी के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? सुधाकर, शशांक, रजनीपीति, निशात या सुधांशु। हो और भी सकते हैं, लेकिन केवल उतने ही चुन के लाए गए हैं जितने आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा चमक। चमक का पर्यायवाची क्या होगा? ज्योति। चमक यानी कि जब कुछ चमकता है या फिर जलता है, तो उससे चमक यानी कि लाइटिंग निकलती है, तो उसको चमक बोला जाता है। ठीक है, चमक, ज्योति, प्रभा, शोभा, छवि और आभा, ये सब किसके हैं? हमारे चमक के। फिर नेक्स्ट आ जाता है चंद्र का। चंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्र यानी कि चंद्र के शायद हमने अभी पढ़ लिए हैं, चंद्रमा वाले ही चंद्र के पर्यायवाची होंगे, जैसे चंद्र, चंद्रमा, शशि, सोम, विधु, राकेश, शशांक, मयंक, रजनीश। ठीक, ये सब हमारे किसके हैं? चंद्र के पर्यायवाची शब्दों में आते हैं। ठीक, चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं चिड़िया। चिड़िया का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पक्षी, विहंग, विघा, पखेरु। पखेरु आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। परिंदा, खग, खग भी ध्यान में रखना है। ठीक है, सुकांत, अड़ंज और पतंग या द्विज। ठीक, द्विज को भी आपको ध्यान में रखना है। पखेरु और परिंदा, इनको तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार ही एग्जामों में आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारी चंडी का पर्यायवाची शब्द होगा चंडी। जैसे कि अब नवरात्रे चल ही रहे हैं, ठीक है, चंडी के बारे में आपने सुना ही होगा, चंडी देवी का नाम है। ठीक है, तो दुर्गा, अंबा, काली, कालिका, जगदम्बा या भगवती, ये सब किसके हैं? हमारे चंडी के पर्यायवाची शब्द हैं। चतुर, चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चतुर यानी कि बहुत, जो अपने आप को शानदार समझता हो, बहुत शार्प माइंडेड यानी कि क्लेवर। चतुर यानी कि कुशल मानता हो अपने आप को। ठीक है, तो उसके होंगे विज्ञ, निपुण, नागर, पटु, कुशल, दक्ष, प्रवीण या योग्य, ये सब किसके होंगे? हमारे चतुर के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है, चतुरान, चतुरानन, चतुरानन का क्या होगा?
विधाता, ब्रह्मा, सृष्टा या सृष्टाकर्ता। ठीक, चलिए चंद्र का पर्यायवाची शब्द ये हो चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे छा से पर्यायवाची शब्द, छा वाले पर्यायवाची शब्द। छा से छाछ होता है। छाछ आपने अपने घर में देखा होगा, दही छाछ आपने पिया भी होगा। ठीक है, जो दूध को जमाने के बाद उसमें से घी निकालने के बाद बचता है वो होता है हमारे छाछ। उसको गोरस बोलते हैं, मठा बोलते हैं, दधी बोलते हैं, दधी स्वदेश, और मट्ठा बोलते हैं। ठीक है, छुट्टी का पर्यायवाची अवकाश, यानी कि छुट्टी होना, अवकाश होना। ठीक है, हॉलीडे, बहुत आवश्यकता रहती है इसकी। अवकाश, फुर्सत, विराम, विश्राम या रक्षक। ठीक, ये हमारे छुट्टी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, फिर आते हैं हमारे जय से पर्यायवाची शब्द। जय, जा से पर्यायवाची शब्द। जैसे होगा सबसे पहले जल का। ठीक, जल का हमने पहले अभी लास्ट क्लास में कमल का पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था, अगर जल के पीछे जा लगा दें तो कमल के बन जाते हैं। जैसे जल है तो जल के पीछे जा शब्द जोड़ देंगे तो जलज बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए जलज, नीर, सलील, जीवन, तयो, उदक, पानी, पयो, अम्बु, अम्ब, रस या आब या वारी। ठीक, ये सब हमारे किसके हैं, जल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट आ जाता है जीवा। जीवा के पर्यायवाची होंगे जीव, प्रज्ञा, रसा, जबान, रिस्का, रसान या वाचा। वाचा शब्द को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जगत के पर्यायवाची होंगे विश्व, दुनिया, जगती, संसार, भव, जग, जवहन, लोक। ठीक, जहर के पर्यायवाची होंगे हलाहल। हलाहल विष जो भगवान शिव ने पिया था, विष, गरल, कालकूट या गर। जीवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जीवन का होगा जिंदगी, प्राण, जीविका, वायु, पुत्र, जल, जान या हयात। ये हमारे किसके होंगे, जीवन के। जंगल के पर्यायवाची होंगे वन, कानन, विहिड़, विटप या विपिन। ठीक है, जुगनू के होंगे हमारे पर्यायवाची सब प्रभाकिट या पटवीजना। ठीक, झा से जो हमारे शब्द होते हैं वो होते हैं झंडा। झंडा के बारे में आप जानते हैं, भारत का झंडा है जैसे कि ट्री कलर में है, यानी कि 3 रंग से है, श्वेत, हरा और केसरी। ठीक, और बीच में नीले रंग का एक चक्र। पताका, केतु, निशान, ध्वज, केतन और वैजयंती, ये सब क्या है हमारे झंडे के प्रतीक है। झूठ, झूठ यानी कि असत्य जो बोला जाता है, मिथ्य है। ठीक है, अनृत्य है, मृषा है, असत्य है, ये सब किसके हैं, झूठ के हैं। झरना, झरना जो पानी का झरना बहता है, ठीक है, आपने बहता हुआ देखा होगा तो उसको सोत, झर, प्रताप, सोत या निश्झर बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ और अन्य पर्यायवाची शब्द जो कि महत्वपूर्ण थे आपके एग्जाम के लिए। तो आप इनको अच्छे से तैयार करें और इनको अच्छे से इनका रिवीजन करते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट हमारी लास्ट क्लास होगी पर्यायवाची की, जिसमें हम मोस्टली जितने भी इम्पोर्टेंट शब्द हैं आपके लिए मोस्टली हो चुके हैं, कुछ थोड़े से बचे हैं तो उनको हम कंप्लीट लास्ट क्लास में कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।